हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसके ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए तो क्या बन जाएगा हमारा, R इंटू एल बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। हमने फर्स्ट पढ़ा रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर, रेजिस्टेंस इनवर्सली द प्रोपोर्शनल किसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन दोनों को कंबाइन कर लिया तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस लेंथ के क्या प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस लेंथ के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मुझे पता है कि इसको हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक कांस्टेंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे कांस्टेंट R इक्वल टू रो L बाई ए, यहाँ स्मॉल l लिख लूंगा, ठीक है, L बाई ए, यहाँ स्मॉल लिख लूंगा। तो R इक्वल टू रो L बाई ए। यहाँ पे जो रो देख रहे हो RHO, जो बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं रो, ठीक है। ये क्या था हमारा रेसिस्टिविटी, क्या कहता है हमारा, बाकी चीज तो आप इससे जानते सब लोग चीज, बाकी आप जानते हो ना। R मतलब रेजिस्टेंस हो गया, I मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड दिस इज द न्यू टर्म रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो रो का मतलब क्या हो गया, रेसिस्टिविटी। और इसका SI यूनिट क्या जाएगा, इसका SI यूनिट जाएगा ओम मीटर, देखिए यहाँ से निकल जाएगा, देखिए SI यूनिट क्या निकल जाएगा, ओम मीटर। देखिए कैसे, लेंथ का क्या जाता है मीटर, और एरिया क्या है मीटर स्क्वायर होगा, हाँ। तो हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है ना, ऐसा है नहीं, रो का दो यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, रो इक्वल टू जाएगा R इंटू ए बाई एल आएगा। R का कितना होता है, ऐसा यूनिट ओम होता है, एरिया का क्या है मीटर स्क्वायर, और इसका क्या है मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, क्या आ गया ओम मीटर आ गया, ठीक है। तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है क्या होता है, ओम मीटर, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर टर्म जो आया रेसिस्टिविटी, अभी जस्ट आपको बता दिया कि रेसिस्टिविटी क्या है, दो मटेरियल को कंपेयर करने में हमें हेल्प करता है। जिसमें मैंने बताया था कि अगर कोई मटेरियल हमारा है, उसका लेंथ लेंगे कितना 1 मीटर, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर का होना चाहिए, उस पर जितना उसका रेजिस्टेंस ऑफर होता है वो कहता है उसका रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, लो होगी। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उसकी रेसिस्टिविटी थोड़ी हाई होगी। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, उसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। तो उसके ऐसे सब्सटेंस कहते हैं इंसुलेटर, इसमें थोड़ा कम हो उसमें कहते हैं सेमी कंडक्टर, ऐसा रेजिस्टेंस बहुत कम हो उसे कहते हैं कंडक्टर, ठीक है। तो हमें ये हेल्प करता है, यहाँ तक समझ गए। अब हम देखते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स को, चलिए यहाँ तक ना। अच्छा, कुछ और पॉइंट ध्यान रखना, जैसे कि आपको याद रखना है इसमें कि आपका एलवाई जो होता है, एलवाई का रेसिस्टिविटी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। और मेटल क्या होगा, रेसिस्टिविटी लो होता है, क्योंकि प्योर जो मेटल्स होते हैं वो क्या होता है, एक गुड कंडक्टर होते हैं, इसलिए उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, लो होगी, ठीक है ना। और पॉइंट ध्यान रखना आपको है कि जो आपका जो रेसिस्टिविटी है वो आपका लेंथ पे और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ सब्सटेंस, और डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। चलिए आप देखते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स को करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 into 10 to the minus 6 मीटर स्क्वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 into 10 to the minus 2 ohms है, -2 लिखा हुआ है, ठीक है। एंड कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ द कॉपर। अब क्या फाइंड करना है आपको, रेसिस्टिविटी। तो आपको पता है कि फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हम लोग पर डाटा लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है 1.7 into 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद और क्या दे रखा आपको, रेजिस्टेंस दे रखा है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हो गया ना ये, 2 into 10 to the power -2 ohms। अब मेरे पास 3 डाटा दे रखा है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टेंस दे रखा है। हमें क्या फाइंड करना, रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था फॉर्मूला, तो R इक्वल टू रो L बाई ए होता है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे 4 डाटा है, डाटा कितने हैं 4 है, 4 में से मेरे पास कितने डाटा है 3 डाटा दिया हुआ है। अच्छा, एक और बात याद रखना इस क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है पाई R स्क्वायर भी होता है,
क्या होता है, 5r² भी होता है। आपको अगर डायरेक्ट वैल्यू अभी यहाँ पर दे दिया है तो आप यहाँ पे यूज कर लोगे, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आपको वहां पर दे देगा डायमीटर दे देगा। क्या दे देगा, डायमीटर दे देगा। तो डायमीटर का निकालोगे रेडियस, और रेडियस का निकालोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा बात ध्यान रखना, अगर हमारे पास डायमीटर अगर दे दिया मिलीमीटर में तो उसको चेंज करेंगे इसमें मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुके हैं फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आपको अगर डायमीटर देगा, अगर मान लो हमें निकालना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर हमको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया है तो हमें क्या करना होगा, अगर डायमीटर दे दिया तो हमें क्या निकालेंगे उससे, रेडियस। रेडियस का निकालेंगे πr² से क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पाई का वैल्यू पता है आपको 20/7 या का 3.14, ठीक है। तो वहां से निकल जाएगा। दूसरा, अगर आपको रेडियस या डायमीटर आपको दे दिया मिलीमीटर में तो चेंज किस में करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। कन्वर्जन आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो अभी तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया है कि आपको एक क्वेश्चन में बस सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे याद रखना कि आपके पास 4 डाटा में से 3 डाटा आपको पता होना चाहिए। कितना डाटा, 3 डाटा। चलिए हम लोग निकालते हैं रेसिस्टिविटी। तो रो R इंटू ए अब भाई हो जाएगा L। चलिए वैल्यू पुट करता हूँ तो R कितना को दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू ए कितना दिया हमें 1.7 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई कितना में दिया हुआ है L 2। तो 2 से 2 कट जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा हो गया फॉर्मूला, सॉरी सिंपल सा इक्वेशन हो गया। अब देखिए -2 है, यहाँ कितना है -6 है, कितना जाएगा -8। तो 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो आप याद करो, हमने बताया था हमेशा कि हमेशा तो वैल्यू यहाँ पे होगा एक पॉइंट के बाद क्या होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए। इसको हमने वैल्यू को कुछ भी चेंज नहीं किया, इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया है। इसका आंसर आ गया 1.7 10⁻⁻8 ओम मीटर। यहाँ तक समझ गए क्या बताया आपको। इसमें क्या दिया हुआ था आपको, लेंथ दे रखा था और एरिया ऑफ क्रॉस में रखा और रेशियो भी रखा है। तो डायरेक्ट क्या फॉर्मूला पे सवाल सॉल्व हो गया। लेकिन अगर आपने बताया कि अगर आपको क्या ना दे एरिया ऑफ क्रॉस, अगर एरिया ऑफ क्रॉस नहीं देता है तो आपको क्या दे देगा, या तो डायमीटर देगा या तो आपको क्या देगा, रेडियस देगा। तो डायमीटर चेंज किसमें कर लेंगे, रेडियस चेंज कर लेंगे। वहां से फिर क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, πr², क्योंकि सर्किल के साथ बना है वो, इसलिए, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन जहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो देखिए बच्चे, जैसा हमने क्वेश्चन में पढ़ा था रेसिस्टिविटी के बारे में, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉपर वायर हैज ए डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर एंड रेसिस्टिविटी ऑफ 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। आपको दे रखा है वैल्यू, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो आपको यहाँ पे दे रखा है 10 ओम में दे रखा है, मतलब आपको रेजिस्टेंस दे रखा है। तो क्या इसका लेंथ क्या होगा, आपसे लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। वायर का लेंथ पूछ रहा है। और क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि हाउ मच डज दिस रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। यदि आप डायमीटर को चेंज, डायमीटर को डबल कर दे तो रेजिस्टेंस में क्या बदलाव आएगा। दो क्वेश्चन हमने पूछा, पहला मुझे क्या पूछा आपका, इस वायर का लेंथ कितना होगा, और सेकंड आपसे पूछ रहा है कि अगर डायमीटर को डबल करेंगे रेजिस्टेंस में कितना बदलाव आएगा, नहीं हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, ठीक है। इसको क्वेश्चन पर लिख लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन हम यहाँ से इसको मिटाएंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन पर लिख लीजिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, इसको आप लिख लीजिए क्वेश्चन 1 2 को, इसको फिर मिटाएंगे हम। चलिए देखिए, सबसे पहले जो डाटा दिया उसको लिख लीजिए। डायमीटर दे रखा आपको, कितना दे रखा देखो, अब मैं डायमीटर रखा कितना 0.5, डायमीटर 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। और आपको दे रखा रेसिस्टिविटी, मतलब आपको रो दे रखा कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। और आपको एक क्वेश्चन दे रखा था, क्वेश्चन फर्स्ट में आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, आपको रेजिस्टेंस दे रखा था 10 ओम दे रखा है। आपसे क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट था ना, क्वेश्चन पूछ रहा था कि व्हाट विल बी द लेंथ रेजिस्टेंस इज 10 ओम, ठीक है। तो आपका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 10 ओम। अब हमने बताया था कि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेंथ फाइंड करना है, तो हमें फॉर्मूला क्या है, कोई भी क्वेश्चन में हम चलते हैं तो क्या होता फॉर्मूला, R = रो L/A। इसमें से मेरे पास डाटा कितने हैं, 4 डाटा चाहिए। 4 में से कम हमको चाहिए 3 डाटा। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है 4 में से 3 डाटा चाहिए। तो मेरे पास डाटा कौन सा है, एक तो ये है, फर्स्ट डाटा है, ठीक है, मेरे पास R भी है,
लेकिन हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है और लेंथ निकालना ही मुझे है, तो मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसका डायमीटर दे रखा है। तो जस्ट हमने बताया था अगर मेरे पास डायमीटर दे रखा है तो हमने पढ़ा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मुझे डायमीटर की हेल्प से क्या फाइंड करना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो डायमीटर की हेल्प से क्या निकालेंगे, रेडियस निकाल लेंगे और रेडियस क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे एसआई भी फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, एसआई। हमने बताया था लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, नहीं भाग्य आप सब जानते हो कि डिस्टेंस का ओम होता है, नहीं इसका होता है ओम मीटर। ये तो दे रखा है, नहीं एसआई, लेकिन इसका क्या दे रखा है, मिलीमीटर। इसको फिर सबसे पहले चेंज किसमें करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो पहले डी से निकालेंगे आर और आर से निकालेंगे इसका एसआई में निकालेंगे, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं यहाँ पे, देखिए। तो यहाँ बताओ, यहाँ पे आर पे कितना जाएगा, d/2 जाएगा, तो 0.5 मिलीमीटर डिवाइड बाई 2 कितना जाएगा, ये 0.25। वेरी गुड। नाउ अब मुझे पता है ये मिलीमीटर है, नहीं तो 1 मिलीमीटर में होता है हमारा, 1 मिलीमीटर में होता है हमारा 10⁻³ मीटर। कितना होता है, हाँ 1 मिलीमीटर कितना होता है, 10⁻³ मीटर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चेंज कर लेंगे, तो कितना जाएगा 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। ये हमारा हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। ये आपको पता है कैसा है मिलीमीटर, हाँ कैसे है बताओ। देखो सबसे पहले देखो हम समझा देते हैं, देखो एक बार यहाँ पे लिखा हुआ 0.25 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ कितना लिखा हुआ है, मिलीमीटर। तो हमें पता है कि 1 मिलीमीटर में कितना होता है, जैसे हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर, कितना होता है 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर कितना 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। जैसे आपने देखा है स्केल, इसके में देखो 1 का लिखा 2 लिखा होता है, तो 1 से लेकर 2 के बीच में आप कितना देखते हो उसमें लाइन, 10 लाइन होता है ना, तो कहते हैं मिलीमीटर कहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है। तो अगर मुझे निकालना हो, क्या निकालना हो, 1 मिलीमीटर में कितना जाएगा 1/10 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, देखियो। तो पहले हमने चेंज किया किससे, मिलीमीटर चेंज किसमें किया, सेंटीमीटर में। तो 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। बोलिए नौ। अब मुझे पता है कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है मीटर, अब मीटर सेंटीमीटर सुना, तो 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 1/100 मीटर। बोलो 1/100 ना, बोलो ना। तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर हटा क्या लिखेंगे 1/100। तो क्या जाएगा 0.25 डिवाइड बाई 10 इंटू 1/100। नीचे कितने जीरो आ गए, नीचे कितने जीरो आ गए, 3 जीरो। इसको ऊपर जाएंगे, क्या बन जाएगा 10⁻³ तुमने वही लिखा, देखो 10⁻³ मीटर। तो आपको याद रखना है कि 1 मिलीमीटर में कितना वैल्यू होता है 10⁻³ मीटर होता है। ये याद ही रखना है, ठीक है, क्योंकि कुछ वैल्यू को आपको याद रखो तो आपको क्या होगा, हेल्प होगा। यहाँ तक समझ गए। अब फिर इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, वैल्यू को सॉल्व करना होगा यहाँ पे। चलिए अब यहाँ जाए हम वैल्यू लिखे, यहाँ तक हमने समझ गया। चलिए बताइए हमने कितना निकाला था यहाँ पे आर, मेरा आर कितना आ गया, यहाँ पे आर कितना है बताइए 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। ये मेरा आर हो गया, ठीक है। नाउ चलते हैं फॉर्मूला के चलते हैं। तो क्या निकालना है मुझे, एल निकालना है ना। तो आर इक्वल टू क्या जाएगा रो L/A। अच्छा एक और चीज निकालना है, अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है। तो ये निकाला था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो क्या था फॉर्मूला, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान कितना 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ आर स्क्वायर 0.25 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसको यहाँ पर ऐसे छोड़ सकते हो, ठीक है। इसको यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इसको आप यहीं पे ऐसे छोड़ दो, ठीक है, क्यों आप यहाँ पे टाइम को अपना लॉस करोगे, ठीक है। फिर आप चाहो तो आप कर सकते हो, जैसे हमारा 22/7 है, कितना था 3.14 होता है। 3.14 का 0.5 से, तो 3.14 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका वैल्यू आ जाएगा वहां से, ठीक है।
चलो भाई यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग। तो R इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक है, निकालना क्या मुझे L निकालना है, तो L इक्वल टू क्या जाएगा R इंटू ए होगा, R इंटू ए बाई रो। वैल्यू पुट कीजिए। R कितना बार दिया हुआ है, R डिस्टेंस ना है 10 है, 10 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस कितना है 22 बाई, अब चाहो तो हाँ 22 बाई 7 किया जाएगा। ठीक है, इंटू 0.25 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ, रेसिस्टिविटी कितना लिखा हुआ 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -3। आपको मैंने इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको बता चुके हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, बच्चे यहीं पे आके फंस जाते हैं। यहाँ पे बच्चे क्या कहता है, सर दर्द होना चढ़ जाता है कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। इस तरह का वैल्यू देखते ही दिमाग में आता है, अब छोड़ दो इसको, अब आगे हमको सॉल्व नहीं करना, हमसे होगा ही नहीं। ऐसा होता है क्या, इस तरह फीलिंग आता है ना, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। उसके ऊपर स्क्वायर पे स्क्वायर लगता है कि सांप नाच रहा है मेरे ऊपर, नहीं। तो आप उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो कुछ नाम लिख लीजिएगा। पहले सॉल्व क्या करना है, पावर को क्या सॉल्व करना, 10 के पावर को, उसका डेसिमल को, उसके बाद जो वैल्यू कट सकता है उसको आप काट लीजिए, उसके बाद लास्ट जो वैल्यू बच जाता है उसको डिवाइड करके उसका आंसर निकाल लीजिए। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ लिखा हुआ, इसको इजी करता है। ठीक है, कुछ वैल्यू कट सकता है यहाँ पे, क्या सर पहले पावर वाला पहले पावर को सॉल्व कर दे, तो उसको लिखना पड़ेगा फिर से 10 इंटू 22 इंटू 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस कितना था यहाँ पे 3 था, -3 इंटू 0.25 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 7 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -8। तो चलो देखो इसको ऐड कीजिए, -3 कितना आएगा -6। उसके बाद और कुछ आएगा क्या, तो इसको हटाए क्या, उसके हटाए नीचे कितना आएगा 10 की पावर 4 आ जाएगा ना, इसका 2 जीरो, इसका भी 2 जीरो, 10 की पावर 4। और कुछ इसका हटे यहाँ से, इसे कितना जाएगा 10 आ जाएगा ऊपर। अब सबको पहले ऐड कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से एक पावर कट जाएगा, यहाँ कितना जाएगा पावर 3, इसे काट दिए इसको। ठीक है, अब चेक करो ऊपर पर सबको ऐड करो पावर को, -3 कितना जाएगा -6, और यहाँ 1 है तो -5 हो जाएगा, -5 और नीचे जोड़ो -8 प्लस भी जाएगा कितना है -5 कट गया दोनों, क्योंकि ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा ना, और इधर क्या है माइनस, सभी के सभी वैल्यू कट गए यहाँ से, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, सब ये भी कट गया ना, सभी कट गए। ठीक है, आप चेक कर लेना कि कैसे हमने काटा है। हमने क्या किया, पहले वैल्यू को पहले हम क्या किया -3 को -3 को ऐड किया, कितना जाएगा -6, और -6 में +1 जाए कितना -5, और यहाँ तो -8 है, यहाँ कितना +3 है, -10 में -5, यहाँ -5 ऊपर क्या है ऊपर भी -5 है, लेकिन इस वैल्यू को ऊपर ले जाएगा +5 आ जाएगा, यहाँ कट जाएगा। चलिए अब यहाँ पे इसको सिंपली लिखते हैं, क्या क्या वैल्यू बचे यहाँ पे, फिर से लिखते हैं वैल्यू को ऊपर में। यहाँ पे बचा हुआ है L इक्वल टू कितना बचा, देखिए 22 इंटू कितना 25 इंटू 25, और कुछ बच गया क्या ऊपर में 25 और 22, नीचे कितना बच गया 7 इंटू कितना बच गया 16। चलिए इसको आप काटिए, देखिए 2 से कट जाएगा, ये 11 बार में, ये 8 बार में कटेगा, अब तो नहीं कुछ कटेगा। अब मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 मल्टीप्लाई करना 625, और 625 को 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 625 को कितना करना 11 से, और नीचे कितना 7 जा 56। अब मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो बताइए कितना था मल्टीप्लाई करके, 6875 डिवाइड बाई 56, और उसको डिवाइड करके बताइए कितना आता है, डिवाइड करके
इसका आंसर कितना है डिवाइड करके आप लोगों को? बड़ी मेहनत के बाद अब डिवाइडेड लाए हो कितना? 122.7 मीटर। थैंक यू फॉर डिवीजन। ठीक है, मुझे नहीं आता था लेकिन आपने करके दिखा दिया तो बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक किए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जैसे इससे पहले कि आपको चैनल में जो भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अच्छा, एक और क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कि आपसे पूछा था क्या अगर हमने क्या किया डबल कर दिया, किसको डबल कर दिया? रेजिस्टेंस को अगर डबल कर दिया, क्या था क्वेश्चन? हाँ, रेजिस्टेंस को क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था? देखें, How much does the resistance change if the diameter is double? अच्छा डायमीटर को डबल कर दे। ठीक है, अब तो यहाँ फॉर्मूला कि उसने क्या डायमीटर को डबल कर दे, किसको डबल करे? Diameter. डायमीटर को डबल कर दे तो फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे देखो आर इक्वल का लिखा हुआ है रो एल बाई ए। आर इक्वल का लिखा हुआ है रो एल बाई ए। यहाँ से रो एल को हटा देते हैं क्या 1 बाई ए बच जाएगा। क्या बचेगा? 1 बाई ए। मतलब R is inversely proportional to 1 by area of cross section। और एरिया क्वेश्चन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। और हमने किसको डबल किया? डबल किसको किया? डायमीटर को। मतलब यहाँ पे अभी आर है नहीं तो आर भी डबल हो जाएगा ना, तो आर डबल हो जाएगा मतलब डायमीटर को डबल करें डिस्टेंस क्या जाएगा? डबल हो जाएगा। तो डिस्टेंस हम क्या जाएगा? 2R। क्या जाएगा? आर लिखा हुआ आर स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दो तो कितना 1/4 हो जाएगा। क्या जाएगा? 1/4। अब समझ आया? यहाँ लिखा हुआ पाई आर स्क्वायर तो आर क्या डबल कर दिया ना। क्या कर दिया? देखो वहां पर लिखा हो ना पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर स्क्वायर है तो वहां पर आर क्या लिखेंगे? 2R। ये डबल क्या? डायमीटर डबल का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस क्या हो गया? डबल। तो आर क्या लिखेंगे? 2R। 2R का स्क्वायर तो 4 तो 1/4 मतलब 1/4 हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। ठीक है, अगर डायमीटर डबल करेंगे तो डिस्टेंस कितना जाएगा? 1/4। चलिए, तो इस तरह का आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दिया। कुछ क्वेश्चन और भी हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप सब लोग जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you, sir. Bye. ओके।